हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 5 जुलाई 2020। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकार दिवस जुलाई का पहला शनिवार जो कि 4 जुलाई को था तब मनाया गया है। तो इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपए के वेश इशू आकार के लिए भारत बॉन्ड ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की दूसरी किस्त प्रस्तुत की है? तो एडलवीस म्यूचुअल फंड ने ये किस्त जो है प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में वर्ष 2020 के लिए वोलिंगर एवरीमन बोर्डे हाउस पुरस्कार के विजेता कौन है? तो वो है फ्लेक। मैथ्यू डूले लिखित ग्राफिक उपन्यास के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और अनुज्ञापत्र नियम 2020 के अनुसार वह योजना कौन सी है? जो योजना है वह कितने महीने या इसके गुणकों में वैध अखिल भारतीय अनुज्ञापत्र प्रदान करेगी? तो 3 महीने के लिए ये योजना जो है भारतीय अनुज्ञापत्र प्राप्त करेगी। अगला प्रश्न, 251 डिब्बे की सबसे लंबी ट्रेन जो 2.8 किलोमीटर लंबी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शेषनाग। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 से किसके भाग के रूप में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुरस्कारों की वह नई श्रेणी कौन सी है जिसकी घोषणा कर दी है? तो वो है प्रेरक दौर सम्मान, जो कि 5 अतिरिक्त उप श्रेणियों के साथ इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, राजन मैथ्यू की जगह सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं एसपी कोचर जी। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित सरकार ने 2 जुलाई 2020 को पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो दिल्ली ने ये शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने देवघर में आयोजित किए जाने वाला विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को स्थगित करने का निर्णय ले लिया है? तो झारखंड सरकार ने ये निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, डीवी गुप्ता की जगह राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बनेंगे? तो वो बनेंगे राजीव स्वरूप जी। राजस्थान की अगर बात करेंगे तो यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जयपुर। और यहाँ की जो कैपिटल है वह भी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और जयपुर के जो सीएम है अशोक गहलोत जी हैं। राजस्थान के जो सीएम है वो अशोक गहलोत जी है। और यहाँ पर जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने मोबाइल मास्टर जी नाम से घर पर सीखने का साधन विकसित किया है जो उपलब्ध स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के व्याख्यान रिकॉर्ड कर सकता है? तो ये जो है आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। अब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, मोबाइल मास्टर जी नाम किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, स्वदेशी संभावित कोविड-19 टीका कौन सा है जो झायस कैडिला कंपनी ने विकसित किया है? तो उसका नाम है ज़ाइकोव डी। अगला प्रश्न है, यूनिसेवियर नाम का एक कीटाणु शोधन डिब्बा विकसित किया गया है जो कई प्रकार के व्यक्तिगत सामानों को विषाणु रहित कर सकता है, मतलब विषाणु विरहित कर सकता है। विकसित करने वाला जो संस्थान है वह कौन सा है? तो वो है आईआईटी रुड़की। अब आपको याद रखना है, यूनिसेवियर नाम का एक डिब्बा है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा। और ये कार्य क्या करेगा कि जो भी सामान होते हैं, निजी सामान होते हैं, उनको विषाणु से दूर करेगा। ओके, अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो 29 अगस्त 1997 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सहकार गठबंधन की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1895 में की गई। मुख्यालय ब्रुसेल्स के बेल्जियम में है। अगला प्रश्न, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो 1995 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब की गई? तो 15 जून 1909 में की गई। मुख्यालय इसका दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय स्मार्ट सिटीज अभियान का आरंभ कब किया गया? तो 25 जून 2015 को ये आरंभ किया गया। अब रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से 21 मिग 29 लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी है? तो रूस को ये मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में किस समुदाय के सदस्यों को शामिल करने का फैसला किया है? तो जो थर्ड जेंडर होता है उसे शामिल करने का फैसला किया गया है। अगला प्रश्न है, गृह ऋण कंपनियों और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष तरलता योजना शुरू की गई जो कितने राशि की है? तो वो 30,000 करोड़ रुपए की है।
अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा हांगकांग के लिए 1 जुलाई 2020 से लागू होने वाला एक नया सुरक्षा कानून पारित किया गया है? तो वो चीन के लिए पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2036 तक रूस के राष्ट्रपति कौन बने रहेंगे? तो व्लादिमीर पुतिन बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, ड्रग्स डिस्कवरी हैकथॉन कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा और किस संस्थान की एक संयुक्त पहल है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान परिषद की ये संयुक्त पहल है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज नई दिल्ली में खोला गया है। अगला प्रश्न है, राजमार्ग क्षेत्र में निवेश को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से वह संस्था कौन सी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की स्थापना की प्रक्रिया में सहायता करने वाली है? तो वो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, भारतीय वंश के 2 व्यक्ति कौन हैं जिन्हें अमेरिकन फाउंडेशन द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स से सम्मानित किया गया है? तो राज चेट्टी और सिद्धार्थ मुखर्जी को 2020 ग्रेट एमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया है। ये अमेरिकन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, द एम्परर ऑफ ऑल मालदीव्स अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंचार संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में पोडियम पर स्थान जीतने के लिए इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो बने हैं, पहले भारतीय कौन है जिन्होंने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 स्पर्धा में पोडियम स्थान जीत लिया है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू जी ने ये वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 स्पर्धा में पोडियम स्थान जीता है। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई के साथ कौन सा आईपीएल संघ उन सभी के लिए स्पोर्ट्स मार्केटिंग में एक नया पाठ्यक्रम सिखाएगा जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग खेला हुआ है, जिन्होंने आईपीएल खेला हुआ है? तो राजस्थान रॉयल के साथ मिलकर बीसीसीआई एक पाठ्यक्रम सिखाएगा जिन्होंने आईपीएल खेला हुआ है उनके लिए। अगला प्रश्न है, भारत लौटने वाले केरल वासियों के पुनर्वास के उद्देश्य से केरल सरकार ने कौन सी पहल की प्रारंभ की है? तो ड्रीम केरल प्रोजेक्ट जो है शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नौकरी चाहने वालों और निजी उद्यमियों को जोड़ने के लिए स्किल कनेक्ट फोरम शुरू किया है? तो कर्नाटक ने ये शुरू किया है। सामान्य ज्ञान की बात करें तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो 26 सितंबर 1942 को की गई। इसके संस्थापक आरकोट रामास्वामी और मुदालियर शांति स्वरूप भटनागर जी हैं। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? तो 7 अप्रैल 1948 में की गई। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1988 में की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडल की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1928 में की गई। मुख्यालय मुंबई के अंदर है। ओके, तो अब देखते हैं आज का हम क्या नया सीखने वाले हैं। तो जुलाई आ गया है, तो जुलाई की आज डेज हम सारे रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज का मतलब पहले पढ़ लेते हैं, रिवाइज हम पढ़े करते रहेंगे। 1 जुलाई को क्या क्या मनाया जाता है? तो भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस, चिकित्सक दिवस और चार्टर्ड अकाउंट दिवस एंड माल और सेवा कर या जीएसटी दिवस जो है 1 जुलाई को मनाते हैं। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को मनाते हैं। 3 जुलाई को 1927 में भारत में रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस भी 3 जुलाई को मनाते हैं। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिक दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के पहले शनिवार को मनाते हैं। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 12 जुलाई को 1994 में हनुमानगढ़ का गठन हुआ था और मलाला दिवस भी 12 जुलाई को मनाते हैं। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शार्क जागरूकता दिवस भी है, 14 जुलाई को मनाते हैं। 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाते हैं। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 1997 को करौली का गठन जो हुआ था वे भी 19 जुलाई को हुआ था। 20 जुलाई को चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य ने कदम पड़ने की वर्षगांठ मनाते हैं और अंतरिक्ष शतरंज दिवस जो है वे भी 20 जुलाई को मनाते हैं। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, बाल गंगाधर तिलक जयंती, चंद्रशेखर आजाद जयंती जो है 23 जुलाई को मनाते हैं। 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का स्थापना दिवस जो है 24
26 जुलाई को ही मनाते हैं। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है 28 जुलाई को ही मनाते हैं। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जुलाई को 1987 में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हुआ था, तो ये भी इसी उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाते हैं। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस भी 30 जुलाई को मनाते हैं। 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती होती है और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस भी है जो 31 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके और जीएस के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने क्वेरी और क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। एंड आप हमारे खबरी ऐप पर जाइए और तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिएगा, वहाँ फॉलो भी कीजिए और ऑडियो रिवीजन करते रहिएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे क्लास की पीडीएफ आपको वहाँ से मिलती रहे। ओके, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। शेयरचैट और ट्विटर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, बिना ज़रूरत के घर से बाहर मत निकलिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, अपने परिवारीजनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, निरंतर प्रयास करते रहिएगा, मन में हमेशा जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। Please do subscribe and share and like. Okay, don't forget subscribe.